Rahim Assalamu alaikum. Exercise 9.3 question number 3, prove that midpoint of the hypotenuse of a right triangle is equidistant from its three vertices. थ्री vertices का मतलब अगेन PQR, ये राइट ट्रायंगल है, ठीक है, और थ्री वर्टिसेस मीन थ्री कॉर्नर्स, जहाँ पर किसी दो साइड्स आपस में मिलती हैं वो हमारे पास वर्टिस होता है। और अब वो कह रहे हैं जो मिड पॉइंट है हाइपोटेनियस का, तो हाइपोटेनियस हमने पढ़ा है कि राइट ट्रायंगल का ये वाली साइड हाइपोटेनियस है PR, तो इसका जो मिड पॉइंट है M, उसका जो डिस्टेंस है Q से, R से और P से, वो क्या है, वो इक्वल है। ये चीज़ आपने प्रूव करनी है, ठीक है। तो इट मीन्स ये चीज़ प्रूव करने के लिए सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि जो मिड पॉइंट है वो है क्या। तो स्टेप नंबर 1 में आपने मिड पॉइंट फाइंड करना है हाइपोटेनियस का। मिड पॉइंट का फार्मूला लगाना है, और जो होता है आपके पास मिड पॉइंट, उसको आपको बताया था प्रीवियस क्वेश्चन के अंदर कि इसका मतलब ये होता है कि आपको क्या चीज़ फाइंड करनी है, आपको x और y फाइंड करना है उसके अंदर, यानी कि हमें ये चीज़ फाइंड करनी है। और जिस चीज़ का मिड पॉइंट फाइंड करना है वो हमारे पास क्या है, वो है हाइपोटेनियस। और हाइपोटेनियस को आपने किस से मार्क किया हुआ है, PR से। तो मैं क्या करूँगी कि जो PR के पॉइंट्स हैं वो हमने रख लिए हैं, तो P के पॉइंट्स को x1 y1 और PR के पॉइंट्स को x2 y2 रख लिए, और मिड पॉइंट्स के अंदर वैल्यूज़ पुट किए हैं। और वैल्यूज़ पुट करने के बाद हमारे पास जो x की वैल्यू है वो ये आई है, और y की वैल्यू आई है 5/2, यानी कि अब हमारे पास स्टेप नंबर 1 में मिड पॉइंट आ गया है। अब हमने फाइंड करना है कि जो ये प्रूव करना है कि जो मिड पॉइंट M है वो अपने तीनों वर्टिसेस से इक्वल फासले पे है। तो इट मीन्स कि मुझे 1 बाय 1 जो चीज़ फाइंड करनी है अब वो होगा फासला M का R से, M का P से और M का Q से, ये तीनों चीज़ें फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं MP से, और M अभी जो हमने फाइंड किया ना ऊपर -3/2 और 5/2, उसको रखना है x1 y1 और P को रखना है x2 y2। डिस्टेंस वाले फार्मूला में वैल्यूज़ पुट किए हैं आपने, ठीक है। और यहाँ पर ये माइनस माइनस प्लस हो गया, तो आपके पास आ जाएगा +3/2। उसके बाद इधर से 5 - 5/2 ही रहेगा। और अब इसका एलसीएम लेके सॉल्व किया हमने, ठीक है। एलसीएम में क्या किया, 2 आएगा एलसीएम, तो 2 1s are 2, 3 1s are 3 प्लस 2 2s are -4, और इधर से 5 2s are 10 और 2 एलसीएम है तो 5 ऊपर आ गया। उसके बाद 4 में से 3 निकाला तो -1/2। अब हमारे पास ये वाला जो पोर्शन है, ठीक है, इसका आपने स्क्वायर लिया तो आया 1/4। इसी तरह से आपके पास जो 5/2 है इसका भी स्क्वायर लेने से आपके पास 25/4 आया। अगेन एलसीएम आएगा 4, और ऊपर वाली जो अगर एलसीएम सेम है तो ऊपर वाली दोनों वैल्यूज ऐड हो जाएंगी, तो आंसर आ जाएगा 26। और 4 का जो एलसीएम है वो क्या होता है, वो होता है 2, तो इधर हमारे पास आ गया 2। ये आपके पास किसका आंसर आया है, MP का आंसर। अब आपको क्या चाहिए, अब आपको MQ और MR फाइंड करना है, जो दो वर्टिसेस रह गए हैं उनके डिस्टेंसेस। तो अगेन आपने जो M है उसको आपने x1 और y1 लिया है, ठीक है। और इसी तरह से जो आपके पास Q है उसको आपने लिया x2 और y2। इधर अगर MR देख लें तो M में भी M को आप x1 y1 लेंगे और R को लेंगे x2 y2, और दोनों साइड्स पे इसी तरह से वैल्यूज़ पुट करें और एलसीएम लें प्रीवियस क्वेश्चन की तरह, तो MQ की जो वैल्यू है वो भी आ जाएगी 26, और 4 का एलसीएम आ जाएगा 2, और जो MR की वैल्यू है वो भी एलसीएम लेने के बाद, और ये इधर से जो है ना ये वाला स्टेप, इधर से 2 एलसीएम, तो 2 1s are 2, 5 1s are 5, और 2 को 0 से मल्टीप्लाई किया जब, तो 2 0 टाइम इधर 0, तो 0 में से 5 माइनस किया तो इधर आ गया -5/2। स्क्वायर लिया, और दोबारा से यहाँ पे इन स्टेप्स के अंदर स्क्वायर लेने के बाद दोबारा 4 एलसीएम, इधर भी दोबारा 4 एलसीएम, और बिल्कुल MP की तरह इनका आंसर भी आ गया 26/2। तो 26/2 इसका आंसर आया, ठीक है, 26/2 ही इसका आया है। और अगर हम पीछे जाएं तो हमारे पास 26/2 ही आंसर आया था MP का। तो इट मीन्स कि तीनों साइड्स का आपके पास जो आंसर आ गया ना वो आ गया इक्वल, दैट इज़ 26/2। तो ये प्रूव हो गया है कि जो मिड पॉइंट M था उसका जो डिस्टेंस था वो इक्वल था
अपने तीनों वर्टिसेस थे। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।